स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने बायो के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं विद एक्सरसाइज। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 5, केमिकल रिएक्शन। टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शन. So now we start our chapter. First is the introduction. आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं या सब्सटेंसेस हैं, या वो 3 स्टेट्स में हैं, या वो लिक्विड स्टेट में हैं, या वो गैस ये स्टेट में है, या वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, यह आपकी अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सी एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड की। अब ये जितने भी मैटर हैं या सब्सटेंसेस हैं, अगर हम इन्हें केमिकली कहें तो हम इनको एलिमेंट्स का नाम देते हैं, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं। और उसके साथ ही हम एक दूसरी टर्म यूज़ करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट में फ़र्क क्या है कि जो सब्सटेंस आप सिंगल नेम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें इनके साथ कोई और दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं है। लेकिन जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर H2O। अब वाटर में क्या कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज़ composed of 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दिस इज़ अ कंपाउंड. In the same way, carbon dioxide, this is also a compound made up of carbon and oxygen. It is our daily observation that water can be changed into ice. It can also be changed into steam. During both these changes, chemical composition of water and its chemical properties are not changed. अब क्या होता है कि आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वाटर जो है वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम या वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चाहे ये अपनी शक्ल बदल ले, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होती, पानी पानी ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और एसिडिफाइड वाटर यानी उसमें एसिड मिक्स करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की, दीज आर इंटायरली डिफरेंट विद द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, वाटर एक अलग चीज़ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है। तो ऐसी चेंज जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस बने जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हों जिन सब्सटेंसेस से वो मिलके बना है, ऐसी चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज. सो such a change in a substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is a chemical change. Clear? A chemical change is always brought about by a chemical reaction. और केमिकल चेंज होने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने इस एग्ज़ाम्पल में भी सुना जो मैंने बताया कि अगर वाटर में से, एसिडिफाइड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चेंज को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और जिस रिएक्शन के थ्रू ये हुई है उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम जो है इस चैप्टर में
और मज़ीद पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। Now we will learn about a chemical reaction. We deal with a large number of chemical reaction in our daily life. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से chemical reaction से जो है वो डील करते हैं. During these reaction, atom present in different substances rearrange themselves to form new सब्सटेंस. इसमें क्या है कि एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, कोई से दो एटम मिलते हैं वो रीअरेंज करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है. बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, और नेचुरल गैस जिसको केमिकली हम मीथेन कहते हैं, इन एयर आर वेल नोन एग्जांपल्स. ये इसकी बहुत जो है जानी मानी जो हैं इसकी एग्जांपल हैं. कौन सी? बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, जिसे हम मीथेन भी कहते हैं. उसका फार्मूला CH4 होता है. और केमिकली क्या है कि कोल क्या है? कार्बन है. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ये सॉलिड स्टेट में यानी सख्त फॉर्म में पाई जाती है. एंड इज ब्लैक इन कलर, और ये काले रंग की होती है. इट्स बर्निंग इन एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन. और इसका बेसिकली क्या रिएक्शन होता है जब ये जलती है? इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कलरलेस गैस है. इट्स केमिकल composition and chemical properties are entirely different from those of carbon and oxygen. अब ये देखें, कार्बन ब्लैक है, ऑक्सीजन कलरलेस है. उससे बनने वाला जो कंपाउंड दैट इज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कलरलेस है. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कार्बन से और ऑक्सीजन से. द अरेंजमेंट of atoms that takes place during the chemical reaction can be represented as follow. ये आप देखते हैं फिगर में कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनको बर्न किया और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं, यानी जिन दो चीज़ों से मिलके वो बन रहे हैं वो रिएक्टेंट हैं. और जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. अब ये सेकंड एग्जांपल मीथेन की है. ठीक है, इसे बर्न किया जाता है एयर में, ऑक्सीजन में, और ये दोनों रिएक्टेंट हैं. जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये क्या है? ये इसके प्रोडक्ट हैं. ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक हो, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और आप ये देख रहे हैं, अब ये जो आपको पिंक सर्कल नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ज़रा शेडेड सा ब्लैक है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक जो है शेडेड नहीं है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये देखें, ये इन दोनों से जो मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मीथेन, एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब ये इसी तरह थर्ड एग्ज़ाम्पल है. दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम hydrogen and oxygen. The arrangement of atom during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown in figure 5.3. This is figure 5.3. These are hydrogen plus oxygen and they are making water. Water क्या है? प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? रिएक्टेंट हैं. इसलिए हर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे मेक अ प्रोडक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. लर्न द लेसन केयरफुली. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.